हेलो एवरीवन। गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। आज टीओसी का सेकंड वीडियो है ये। इससे पहले हमने कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर देखा था एफएसएम का। आज हम लैंग्वेज देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा की। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अगर टीओसी से डर लगता है थोड़ा बहुत भी तो ये समझ लो। ठीक है, बहुत ईजी है। बस ये तुम्हें थोड़ा तंग करेगी। नीचे एग्जाम्पल बताऊँगा, ईजी हो जाएगा। ठीक है, समझा देता हूँ कि लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, वो सारी स्ट्रिंग या वर्ड जो कि एक्सेप्ट होते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के। ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक्चुअल में। ठीक है, इसको इसको डिस्कस करते हैं, मगर पहले एक बार ये देख लो। लैंग्वेज ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, वर्ड, ऐसे वर्ड जो यूनिवर्सल लैंग्वेज के बिलोंग करते हैं, मगर जो वर्ड एक्सेप्ट होते हैं मशीन के द्वारा। एक मान लो एक मशीन है, ये एक्सेप्ट कर रही है, यानी फाइनल स्टेट तक पहुंच पा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि इवन नंबर है तो वही एक्सेप्ट हो रहे थे, है ना, एग्जाम्पल देके। तो अगर एक्सेप्ट हो रहा है मशीन के थ्रू, देन इट इज़ अ लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वर्ड जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज में बिलोंग करता है, मगर स्टेट, अगर वो क्यू नॉट स्टेट पे है और उस वर्ड को हम यूज़ करते हैं और फाइनल स्टेट पे चला जाता है, ठीक है, इसका मतलब वो एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये सारे एग्जांपल देखें, ठीक है, अगर वर्ड हमारा ए है तो ए तो क्यू नॉट पे ही रहेगा। तो क्या ये फाइनल स्टेट है? नहीं, तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। बी को चेक करो, बी क्यू नॉट से क्यू वन चला गया, क्या एक्सेप्ट हुआ? नहीं हुआ। मगर जैसे ही बी ए चेक करोगे, बी से क्यू नॉट से क्यू वन गया, ए आया तो क्यू नॉट से क्यू वन से क्यू टू गया। देख रहे हो, बी के बाद ए आया, बी के बाद ए आया तो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, यानी एक्सेप्टेबल। अगला एग्जाम्पल देखो, ए से तो यहीं रहेगा, बी से आगे जाएगा, फिर से बी आया, ए बी बी ए है ना, तो बी से फिर भी यहीं रहेगा, ए आ गया, और जैसे ही आया तो फिर से फाइनल, यानी ये भी एक्सेप्टेबल। थोड़ा सा अगर थोड़ा पैटर्न समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर बी के बाद ए आ रहा है, देखो नंबर ऑफ बीस कितने भी आए हैं, अगर बी के बाद एक भी बार ए आ गया तो फाइनल पहुंच रहा है। इसका मतलब ये एक्सेप्ट कब हो रहा है? अगर हमारा एक ट्रांजेक्शन है जो है क्यू नॉट से डब्ल्यू आई की हेल्प लेके क्यू टू पहुँच पा रहा है, तो इसका मतलब वो डब्ल्यू आई इज़ एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल बी ए है ना, तो हमारा वो वर्ड हो जाएगा बी ए, क्योंकि एक्सेप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, हमारी लैंग्वेज क्या है, स्टार मतलब आगे कुछ भी आ सकता है, मगर एंड होगा बी ए से, यानी जो भी वर्ड एंड हो, देख रहे हो ये बी ए से एंड हो रहा है, बी ए से एंड हो रहा है, और ये वाला भी बी ए से एंड हो रहा है। ठीक है, शुरू एप्साइलन से होता है ना, तो एप्साइलन बी ए भी कह सकते हैं। मगर बी ए, जो भी कितना भी बड़ा वर्ड हो, लास्ट में अगर बी ए आ रहा है तो दिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये मशीन की फाइनाइट ऑटोमेटा क्या एक्सेप्ट कर रहा है? ऐसी लैंग्वेज को जिसके एंड में बी ए आ रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, नीचे देखो ये वाले एग्जाम्पल में, अब थोड़ा बहुत समझ में आएगा तुम्हें। इसमें क्या है, बी आता रहेगा तो क्यू नॉट पे ही रहेगा, मगर जैसे ही ए आएगा तो वो क्यू वन पे चला जाएगा। फिर से ए आ गया तो अब वो एक्सेप्ट हो गया है, यानी ए, देख लो दो बार ए आ गया। क्या हो अगर ए के बाद बी आ जाए? तो बी आ गया तो वापस जाओ भाई, है ना, वापस जाओ। क्या हो अगर फाइनल स्टेट में पहुंचने के बाद फिर से बी आ गया? तो बी आ गया तो वापस जाओ भाई, ए आ गया तो चलेगा। इसका मतलब एट द एंड दो ए होने चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं ना। अगर इस लैंग्वेज को थोड़ा हम चेक करें कि इसके अंदर कौन से स्ट्रिंग्स आएंगी, वर्ड्स आएंगे, तो डबल ए आएगा, डबल ए एकदम आ रहा है। फिर ए भी आ सकता है, ए आया, उसके बाद बी आया तो वापस गए, मगर फिर से डबल ए, यानी लास्ट में अगर डबल ए आ रहा है तो एक्सेप्ट हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट चेक करो। अब यहाँ पे तो एक ही ए में काम चल गया, देखो एक ए आया तो पहुँच गए क्यू वन पे, यानी एक्सेप्ट हो गए। अगर और ए आते रहे तब भी हम एक्सेप्ट ही माने जाएंगे। अगर जब भी आता है पीछे चले जाओ भाई, बी वालों पीछे चले जाओ। ठीक है, तो ए जब आएगा तो एक्सेप्ट हो गया, यानी स्टार ए, यानी लास्ट में ए आएगा तो दिस मशीन विल एक्सेप्ट इट। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, ये थोड़ा थोड़ा टाइम लेके करना। देखो क्यू नॉट ए आया, ठीक है, तो ए आएगा तो यहीं रहेगा, बी आएगा तो यहाँ पहुँचे फाइनल स्टेट पे, यानी बी, एक बार भी बी आ गया तो यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ए आता रहेगा तो फाइनल में ही माना जाएगा, मगर जैसे ही दोबारा बी आता है तो हम बैक चले गए। वाह भाई, इसका मतलब अगर बी दो बार आता है तब हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा, मगर बी तीसरी बार आ जाता है तो समझ रहे हो, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बी है तो देन ओनली दिस विल एक्सेप्ट, दिस मशीन विल एक्सेप्ट दिस लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होगी? जहाँ पे वर्ड, हमारे पास वर्ड में बी, जो बी नंबर ऑफ टाइम जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। तो अगर बी एक बार है तभी एक्सेप्ट हो गया, बी तीसरी बार, क्योंकि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ठीक है, वापस आए, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम अगर बी है तो एक्सेप्ट है। लास्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में क्या है कि बी है तो हमारा क्यू नॉट पे ही रहेगा, जैसे ही ए आएगा क्यू वन पे गया, अगर ए आता रहेगा तो क्यू वन पे ही रहेगा, जैसे ही बी आया हम फाइनल पे पहुंच गए। अब फाइनल के बाद अगर पहुंच गए
तो ए बी कितने भी आते रहे कोई दिक्कत नहीं, यानी मेरे को क्या चाहिए, एक ए और एक बी जरूर चाहिए। कहाँ पे, बीचों बीच में। ये समझ गए तो मज़ा आ गया। देखो, एट द एंड तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एक बार फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या आना है यहाँ तक पहुंचने के लिए, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए और बी आना चाहिए। ठीक है, आ गया। पहले क्या चलेगा, पहले देखो तुम कितने भी बी ला सकते हो, कितने भी ए ला सकते हो, अगर थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। ए कितने भी आ सकते हैं, बी कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक्स ए बी वाई, मैंने बताया था ना कि ये बीच में अगर आ रहा है, सब स्ट्रिंग है। ठीक है, एक्स और वाई जो है वर्ड्स जो है बिलोंग करते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज को। तो ये सब स्ट्रिंग ए भी प्रेजेंट होनी चाहिए इसमें। कुछ होती हैं अनरीचेबल स्टेट्स। अगर हम मशीन, अभी हम ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं, तो इस अगर हमारी मशीन में अनरीचेबल स्टेट्स कौन सी हो सकती हैं। देखो Q1 जो है वो फाइनल स्टेट भले ही है मगर रीच नहीं हो पाएगी क्योंकि एरो इस साइड है। देखो Q0 में कोई भी अगर आता है, वर्ड आता है, ठीक है, वो हमेशा यहीं अटका रह जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं, है ना। तो अनरीच, Q1 इज़ अनरीचेबल हेयर ऑल्सो, यहाँ तो कनेक्शन ही नहीं है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो Q1 इज़ अगेन अनरीचेबल हेयर ऑल्सो, यहाँ तो कोई फाइनल स्टेट ही नहीं है। मगर फाइनल स्टेट के साथ साथ अगर, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, तो Q1 इज़ अगेन अनरीचेबल, यहाँ पे कोई एरो नहीं है। तो ये सब हो गई अनरीचेबल स्टेट्स। कुछ क्रेजी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, व्हाट लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमारे पास लैंग्वेज, अगर हमें दे रखा है कि ए और बी अल्फ़ाबेट है, हमारे पास अल्फ़ाबेट ए और बी दे रखे हैं, तो ये इनमें से कौन सी लैंग्वेज मशीन एक्सेप्ट करेगी। अगर इस, तुम मशीन को देखो, इस फाइनाइट ऑटोमेटा को देखो, तो यहाँ एक्चुअल में तुम्हें कुछ वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, एप्सिलॉन में ही काम हो रहा है। ठीक है, तुम बोलोगे ए बी डाल दिए, तो भाई ए बी डालोगे तो यहाँ कैसे पहुँच रहा है, यहाँ देखो ना, यहाँ ए जा रहा है, तो यहाँ एप्सिलॉन भी चलेगा, और कितने भी ए, एक बार भी डालो तो भी चलेगा, दो बार, तीन बार, चार बार, जितने भी बार डालो, दिस ऑल्सो एक्सेप्ट ए। ठीक है, तो इसका सिर्फ डोमेन एप्सिलॉन था, इसका एप्सिलॉन और ए मैनी नंबर ऑफ टाइम, कितने भी नंबर ऑफ टाइम हो सकते हैं। इसको देखो जरा, पहली बात तो भाई साहब आप में फाइनल स्टेट है नहीं, तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा, यही बोलेंगे। तो ऐसी लैंग्वेज में देखो, फाइनाइट, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट फाइनल स्टेट होती है तो एक्सेप्ट करती है कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, लैंग्वेज एम्प्टी लैंग्वेज को नल नल सेट के से भी पॉइंट करते हैं, फाई से भी पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या है देखने की ज़रूरत है, ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इधर देखो जरा, इधर देखो, फाइनल स्टेट दिख तो रही है मगर एरो देख रहे हो इधर को, तो ये तो अनरीचेबल हो गया। स्टार्ट अगर तुम यहाँ से करोगे तो यहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे, तो ये भी नल सेट रिप्रेजेंट करता है। इसको देखो जरा, ये कह रहा है भाई तुम एप्सिलॉन लाओ, ए बी के कितने भी तरीके ले आओ, सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा भाई। तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है ये मशीन। टॉकिंग अबाउट दिस, अब यहाँ देखो दोनों ही फाइनल है। अब तुम ए बी किसी भी फॉर्म में देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, दोनों ही फाइनल स्टेट है तो यूनिवर्सल एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो ये थोड़ा देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ए बी एक्सेप्ट कर रहा है, मगर ये अनरीचेबल स्टेट है अगेन, है ना। तो जब यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं, फ़ायदा भी क्या है यहाँ पहुँचने का, फाइनल तो यहीं पे रखा है, ये भी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट मिनिमल, मिनिमल नहीं है। अगर तुम मिनिमल देखना चाहो तो इसी के ऊपर देख लो। एक्चुअली में इसी स्टेट पे तो हमने अलग से लगा दिया, वो जहाँ हम पहुँचना भी नहीं चाह रहे। ठीक है, तो हम चाहे तो कितने भी ऐसे आलतू फालतू स्टेट्स लगा सकते हैं, मगर फ़ायदा नहीं है, मिनिमल तो हमारे यही रहेगा। ठीक है, तो नोट देख लो एक बार, एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, ये समझ में आया। एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा हर फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, इसने एक्सेप्ट की है। ठीक है, कोई और लैंग्वेज ऐसे नहीं, मल्टीपल लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, ऐसा नहीं है भाई, है ना। मल्टीपल फाइनाइट ऑटोमेटा कैन एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, ये भी थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, ये दोनों मल्टीपल है ना, ये अलग अलग, ये मशीन अलग है, ये मशीन अलग है, भले से ये यूज़ नहीं हो रहा है, मगर दोनों सेम लैंग्वेज कर रहे हैं, सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मल्टीपल फाइनाइट ऑटोमेटा कैन एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे देख लो कितनी तरह की, ये तीनों ही सेम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये दोनों नल एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। तो अलग अलग फाइनाइट ऑटोमेटा सेम लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर मिनिमल जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ना, मिनिमल मतलब जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, ये आलतू फालतू स्टेट्स नहीं होती, तो वो यूनिक रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको ही देखो, ये मिनिमल नहीं है, ये है मिनिमल। ठीक है, तो ये मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा ये यूनिक रहेगा, इसमें तुम ऐसा नहीं कर सकते मॉडिफाई। ठीक है, मतलब अगर तुम, मैं पूछूँ कि जो यूनिवर्सल लैंग्वेज ये ऐसे क्लीन क्लोजर लिखा है ना, सिग्मा स्टार को एक्सेप्ट करने वाला मिनिमल, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा कितने स्टेट का होगा, तुम बोलोगे एक स्टेट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये भी देखो,
यहाँ पे ये दो स्टेट हैं इसमें, देख रहे हो, दो स्टेट है, मगर इसमें जब नल को एक्सेप्ट करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यही स्टेट काफ़ी है, तो ये फालतू स्टेट क्यों लगा रहे हैं, है ना। तो देखो लिखा है मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर नल सेट एम्प्टी लैंग्वेज, तो हमने यही रहने दिया इसको। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए फॉर फाइनाइट लैंग्वेज, तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या दिखाया, एक मशीन दिखाई, एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिखाया, अब उससे पता लगानी थी ये कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, अब हम लैंग्वेज से मशीन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिफाइन एवरी ट्रांजेक्शन, एक बात का ध्यान रखना, अगर ए बी है ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी, है ना, तो दोनों को ही हर स्टेट में बताना है कि अगर इस स्टेट में ए आया तो कहाँ जाएगा, बी आया तो कहाँ जाएगा। इसलिए हमें हर एवरी ट्रांजेक्शन फॉर एवरी इनपुट, ठीक है, सारे इनपुट के लिए हमें सबको ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ेगा। फाइनाइट लैंग्वेज मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, गिने जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंग्वेज में एक ही वर्ड है ए, और ये तो और आसान अल्फ़ाबेट है इसका, सिर्फ एक ही कंटेन कर रहा है इनपुट, ठीक है। तो अगर मुझे ए को ही एक्सेप्ट करना है तो हम क्या करेंगे, क्यू नॉट, देखो बहुत ही बेसिक लेमन भाषा में देखो कि मेरे को ए चाहिए, यानी ए और ए ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो देखो क्यू नॉट से क्यू वन गए ए पे, ठीक है, अगर पहला ए आया तो ठीक है, दूसरा ए आया तो ठीक है, यही तो चाहिए, दो ए चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो यानी अगर इसके अलावा भी कुछ हुआ, देखो पहली बात तो इसमें बी का चक्कर नहीं है, तो तुम ऐसे मत सोचना बी क्यों नहीं डाला, देखो ए की ही रिक्वायरमेंट है, अल्फ़ाबेट ए ही पड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो ए दो बार आता है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, तीसरी बार आता है या कितनी बार भी आ जाता है वो सब रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए हमने एक अलग से स्टेट बनाई, समझ रहे हो। तो डेड स्टेट, इसको कहते हैं डेड स्टेट, यानी यहाँ पे अगर एक बार घुस गए, देखो सारे इनपुट हैं, एक्चुअल में एक ही इनपुट है हमारे पास, सारे इनपुट जितने भी इनपुट, अगर यहाँ पे बी भी होता तो यहाँ बी भी लिख देते, यानी यहीं फंसा रह जाता वो, तो इसको डेड स्टेट कहते हैं, जहाँ पे नो वे आउट ऑफ द स्टेट, स्टेट से बाहर नहीं निकल सकते। ये कुछ जी टी ए में उस जगह की तरह है जहाँ पे पानी में वेस्टेड हो जाता है वो, ठीक है, कभी अटका रह जाता है हमारा प्लेयर। तो देखो यहाँ पे हमने बड़ी ध्यान से देखना, ए जो है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया इसने, अगर सिंगल ए आएगा तो यहाँ क्यू वन पे तो फाइनल स्टेट है नहीं, एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पे भी फाइनल स्टेट नहीं है, ट्रिपल ए भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, सिर्फ एक्सेप्ट हुआ डबल ए, है ना सिंपल। होप समझ में आया होगा मशीन कैसे बनाई हमने। इसको भी देखो, ये लैंग्वेज सिर्फ दो ही एक्सेप्ट कर रही है, दैट इज एप्सिलॉन और ए, ठीक है, दो तरह की स्ट्रिंग है, एक एप्सिलॉन है एक ए है, और हमारा अल्फ़ाबेट भी ए ही प्रेजेंट है, यानी बी की टेंशन ही नहीं लेनी, ये जब तक बोला ना जाए। तो यहाँ पे हमने पहली स्टेट को ही क्या बना दिया, फाइनल बना दिया, क्योंकि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ए को भी एक्सेप्ट करना है तो दूसरी स्टेट को भी फाइनल बनाना पड़ा है, ए का अगर इनपुट आता है तो, और मतलब क्यू वन के बाद जो भी स्टेट आएगी दैट इज़ क्यू टू, वो कितने भी ए हों हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करने वाले, अगर ए दो हैं तब भी एक्सेप्ट नहीं हो, चार हैं, 100 हैं, कितने भी हों ये डेड स्टेट हो गई, ठीक है। तो एप्सिलॉन ए एक्सेप्ट कर लिया, डबल ए ट्रिपल ए फोर ए कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग इसको कैसे, क्या मैंटेलिटी से इसको बनाते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं भाई, कहते हैं एक बार नीचे की एक्सप्लेनेशन पढ़ो, खुद ही सोचो, यहाँ ऐसे एरो डाल दें, यानी इससे एप्सिलॉन आ जाएगा और इससे ए आ जाएगा, मगर मेरे भाई ये ये फाइनाइट लैंग्वेज नहीं है, ये एक्सेप्ट करेगी एप्सिलॉन ए डबल ए ट्रिपल ए, सारे ए को एक्सेप्ट कर लेगी ये, मुझे बाकी कोई ए एक्सेप्ट नहीं करवाने इन दो के अलावा, ठीक है। तो इसलिए ये फाइनाइट लैंग्वेज की बात नहीं थी, ये है एक्चुअल आंसर, क्लियर। अब इसको देखो, लैंग्वेज हमारे पास ए बी है, सिर्फ ए बी है, इसमें अल्फ़ाबेट ए और बी दे रखा है, चलो भाई मेरे को सिर्फ ए बी ही बनाना है, तो अगर मेरे पास ए आया, देखो क्यू नॉट से क्यू वन चला गया ए आया, क्यू वन से क्यू टू चला गया दैट इज़ फाइनल अगर बी आया, क्योंकि मेरे को ए बी ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि हर स्टेट पे तुम्हें ए और बी दोनों, क्योंकि हमारे पास ये दो ही है ना, सी भी होता तो सी का भी ध्यान रखना पड़ता, तो हर स्टेट से हमें दो एरो निकालने ही पड़ेंगे, तो ए का तो मैंने निकाल दिया क्यू वन के लिए, अगर बी आया तो बी के लिए क्यू थ्री जाएगा, क्यू थ्री क्यों बनाना पड़ा, ये एक डेड स्टेट बना दी हमने, कि उसके ए बी के अलावा कुछ भी आता है मैं उसको डेड मानूंगा, मेरे को चाहिए ही नहीं, वो मेरी लैंग्वेज ये फिक्स है, ठीक है। लैंग्वेज क्या होती है, एक सबसेट होती है ना, अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज का सबसेट देखें तो ये ए बी एक सबसेट है, तो बी आएगा तो हम क्यू थ्री स्टेट पे, देखो क्यू थ्री डेड स्टेट कैसे है पता चल गया, क्योंकि क्यू थ्री पे एक बार कोई बंदा फंस गया तो ए बी कुछ भी आता रहे वो डेड ही कहलाएगा, ठीक है। तो ए से तो मेरे को समझ आएगा, ए से थोड़ी उम्मीद जगती है कि चलो बी आएगा तो हम पहुंच सकते हैं फाइनल में, मगर एक बार बी आ गया तो नहीं, डेड। अब देखो ए के बाद फिर से ए आ गया तो डेड भाई, डेड।
बी तक पहुंच गए तो ठीक है, मगर अगर फाइनल स्टेट के बाद भी कुछ ए बी के साथ पीछे भी कुछ लगा हुआ है, ए बी डबल ए कुछ भी लगाया है, तो डेड पे आ जाओ, क्योंकि मुझे सिर्फ यही पसंद है, मुझे एक ही जना पसंद है, उसके पीछे कुछ नहीं चाहिए, उसके आगे बीच में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम डेड पे घुसा देते हैं बाकी सबको जो हमारे काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी के साथ हमें ए बी चाहिए होता, तो अब यहाँ देख रहे हो सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। अब मुझे ए चाहिए, यानी क्यू नॉट से क्यू वन पे गए, इसको हमने फाइनल स्टेट कर दिया क्योंकि मेरे को ए में संतुष्टि है। ए के बाद बी भी चलेगा, तो ए के बाद बी में भी हमने फाइनल स्टेट इसको बना दिया। इसके अलावा भाई साहब जो आ जाए, मेरे वो दोस्त नहीं है, मैं उनसे उनकी बात ना मेरे को ओपिनियन उनका सुनना है, छोड़ो। ये बी आ गया, ए आ गया, ए बी आ गया, ठीक है, समझ में आया? ये डेड स्टेट पे भेज दिया हमने, था ना? अच्छा, थोड़ा सा रुक के पॉज कर लेना अगर कहीं भी डाउट आता है। बस मैं देखो, क्यू नॉट में ए हमने भेज दिया यहाँ पे, बी आता तो हमने डेड पे भेज दिया। क्यू वन में बी हमने भेज दिया यहाँ पे क्योंकि ए के बाद बी चलेगा। क्यू वन पे कोई इंसान तभी पहुँचेगा जब पहले ए आ चुका हो, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ए एक बार आ चुका है तो अगर बी आ रहा है तो ठीक है पहुँच गया, अगर ए दोबारा आ रहा है तो भाई इसको डेड पे फिर भेज दो। अगर फाइनल स्टेट के बाद पहुँचने के बाद भी ये आदमी नहीं सुधरा, ए बी कुछ भी निकाल रहा है, इसको डेड पे फिर भेज दो। बात समझ में आई? आखिरी वाला देखो, तो इसको थोड़ा समझ के देखो। अब यहाँ पे ए बी के साथ बी ए है, देखते हैं क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल की पहुँच गई। कुछ नहीं है, हम बेसिक लॉजिक समझ रहे हैं अभी। ठीक है, अगर ये चीज़ें तुम्हारी क्लियर होती रहती हैं तो ये कुछ ऐसा ही कि हम प्लस कर रहे हैं डिफरेंट नंबर को, 7+3 4+9 कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं कि हम आगे के मल्टीप्लिकेशन वगैरह सीख पाएँ। ठीक है, तो क्यू नॉट से अगर ए आता है, ठीक है, फिर बी आता है, तो हम फाइनल पहुंच गए, वाओ। आगे अगर बी के बाद ए आता है, मान लो क्यू नॉट से बी आता है, क्यू थ्री पे हमने अलग स्टेट बना दी, और यहाँ से क्यू टू, दैट इज़ बी के बाद ए आया है, तो काम सही है, बी के बाद ए आया, पहुँच गए। ठीक है, ये दोनों ही एक्सेप्ट होते हैं, मगर इसके बाद जो भी फालतू सामान है उसको फेंक दिया डेड स्टेट में, तो क्यू फोर नाम की डेड स्टेट बनाई। कहने का मतलब है, अगर ए बी बी ए के अलावा भी मान लो ए बी ए आता है, ए बी ए कहीं है यहाँ पे, नहीं है ना, तो उसको डेड स्टेट पे फेंक देना है। या ए बी बी आता है तो उसको भी डेड स्टेट, मतलब ए बी ही चाहिए मुझे, तीसरा होना ही नहीं चाहिए अल्फ़ाबेट साथ में। एक वर्ड के अंदर दो ही अल्फ़ाबेट चाहिए, वो एक्जैक्टली यही होने चाहिए। तो मैंने इसका देख लिया। इसके अलावा जैसे ये हमने यहाँ बी का देख लिया तो ए को फेंक दो डेड पे, ए का देख लिया तो बी को फेंक दो डेड पे, बाकी ए बी यहाँ पे डेड पे, यानी यही यहीं फंसा रह जाएगा। तो होप समझ में आया होगा। अब देखो ये लिखने का कारण क्या है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थियोरटिकल होते हैं, जो तुमसे एमएसक्यू में पूछे जाते हैं गेट के पेपर में। ठीक है, उसमें तुम्हें बोला जाएगा कि एवरी, फॉर एग्जांपल, और रेगुलर लैंग्वेज लैंग्वेज नीड नॉट टू बी फाइनाइट, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और फाइनाइट लैंग्वेज आर रेगुलर, और रेगुलर आर फाइनाइट, ऐसे ऐसे करके पूछा जाएगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि फॉर एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा देख लिया तुमने, है ना? फाइनाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्टेट फाइनाइट है, काउंट कर सकते हो, इसमें 4 स्टेट दिखी तुम्हें ऊपर वाले में, है ना? तो फॉर एवरी फाइनाइट ऑटोमेटा देर इज़ अ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद इट, इतना समझ में आता है। यानी हर फाइनाइट ऑटोमेटा की खुद की एक लैंग्वेज होगी जो एसोसिएट करेगी। लैंग्वेज क्या है? सबसेट है यूनिवर्सल का। देर आर सम लैंग्वेजेस यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट एवरी स्ट्रिंग इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, तो कुछ ऐसी लैंग्वेज भी होती हैं भाई, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते। फाइनाइट ऑटोमेटा उस लैंग्वेज का नहीं बना सकते जो, मतलब जिसकी सारी स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट कर पाएँ, ऐसा नहीं बना सकते भाई। तुम बोलोगे मैं नहीं मानता, बताओ कैसे? मैंने बोला नीचे वाला एग्जांपल देख लो, कि अगर ए की पावर एन बी की पावर एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तो ये क्या है? नॉन फाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, यानी नॉन फाइनाइट लैंग्वेज का हम नहीं बना पा रहे फाइनाइट ऑटोमेटा, कैसे बनाएंगे? तुम सोचो ना, ये ए बी एक्सेप्ट करेगा, ये डबल बी एक्सेप्ट करेगा, ये 100 टाइम ए 100 टाइम बी भी एक्सेप्ट करेगा, वन से ज़्यादा है, तो वी हैव टू कीप द काउंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, हमें काउंट रखना पड़ेगा कि भाई मेरे को ए बी भी एक्सेप्ट कराना है, ए बी भी, देखो ये 3 होते तो तभी बना लेता मैं, मगर ये तो चल ही जा रहा है भाई, तब दिक्कत है ना। मैं कितने स्टेट्स बनाऊंगा, कितने करोड़ों स्टेट्स बनाऊंगा, तब भी आगे एक कदम और बढ़ जाएगा, है ना? तो इनफाइनाइट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट कर पाना कुछ लैंग्वेजेस में, तुम सारी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बना सकते, मगर फाइनाइट ऑटोमेटा अगर है तो वो कोई ना कोई लैंग्वेज से एसोसिएट करता है, ये हमें पता चल रहा है। फिर आता है रेगुलर लैंग्वेज। ये रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है भाई? ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है, इज अ लैंग्वेज फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज।
यानी रेगुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया जा सकता है। चलो भाई, थोड़ा बहुत समझ में आया? एक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, सही ना, उसमें फाइनल स्टेट होती है, कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रहा होता है वो। तो अगर तुम किसी भी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहे हो तो उसको रेगुलर लैंग्वेज कह दो, समझ में आया? अब गिवन एनी फाइनाइट लैंग्वेज, अगर देखो फाइनाइट लैंग्वेज है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स और स्ट्रिंग है, ठीक है, फाइनाइट लैंग्वेज, फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड होने चाहिए उसमें, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी तक यही तो देखते आ रहे थे, मैंने तुम्हें लैंग्वेज में 2 वर्ड दिखाए, एक वर्ड भी दिखाया है ना, तो उसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना पा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि अगर फाइनाइट लैंग्वेज है उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो रेगुलर लैंग्वेज है। तो यानी एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज अ रेगुलर लैंग्वेज, समझ में आया? मगर उल्टा पॉसिबल नहीं है, और रेगुलर लैंग्वेज नीड नॉट टू बी फाइनाइट, ये हम देखने वाले हैं आगे। आज के लिए इतना ही, चलो।